हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमैकेनिक्स, जो फिजियोथेरेपी और काइनेसियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर में हम समझेंगे बायोमैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स के ब्रांचेस, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, ह्यूमन बॉडी पर फोर्सेस, फिजियोथेरेपी में बायोमैकेनिक्स का इम्पोर्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बायोमैकेनिक्स क्या होता है। बायोमैकेनिक्स दो वर्ड से मिलकर बना होता है, बायो एंड मैकेनिक्स। बायो का मतलब होता है लिविंग बॉडी और मैकेनिक्स का मतलब होता है फोर्स और मोशन का स्टडी करना। इसलिए बायोमैकेनिक्स का मतलब है लिविंग बॉडी पर मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना या फिर उसके फोर्स और मोशन की स्टडी करना। सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं तो बायोमैकेनिक्स ह्यूमन मूवमेंट को साइंटिफिकली स्टडी करता है। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, लिफ्टिंग एंड जॉइंट मूवमेंट। फिजियोथेरेपी में बायोमैकेनिक्स हेल्प करता है मूवमेंट को एनालाइज करने में और इंजरी को ट्रीट करने में। तो चलिए समझते हैं इसके डिफरेंस को कि बायोमैकेनिक्स एंड काइनेसियोलॉजी में डिफरेंस क्या है। अब एक इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं। काइनेसियोलॉजी का मतलब है ह्यूमन मूवमेंट का साइंटिफिक स्टडी करना। ठीक है, इसमें इंक्लूड होते हैं जैसे एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स एंड मोटर कंट्रोल। वहीं बायोमैकेनिक्स का मतलब होता है ये काइनेसियोलॉजी का एक पार्ट है जो फोकस करता है मूवमेंट के फिजिकल लॉ और फोर्सेस पर। फॉर एग्जांपल नी जॉइंट मूवमेंट, मसल फोर्स एंड गेट एनालिसिस। ब्रांचेस ऑफ बायोमैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो बायोमैकेनिक्स बेसिकली मैकेनिक्स के प्रिंसिपल बेस्ड होता है। मैकेनिक्स के दो मेन ब्रांचेस होते हैं। सबसे पहला होता है स्टैटिक, फिर आता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है जब बॉडी रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो। यहाँ फोर्सेस बैलेंस्ड होती है। फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग पोस्चर, होल्डिंग अ वेट, सिटिंग पोजीशन, इन कंडीशंस में मूवमेंट नहीं होता है। डायनेमिक का मतलब होता है जब बॉडी मूवमेंट में होती है और एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब डायनेमिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है काइनेटिक्स और एक होता है काइनेमेटिक्स। तो बात करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट कंसीडरिंग फोर्स। इसमें स्टडी होता है पोजीशन, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। फॉर एग्जांपल एल्बो फ्लेक्शन का एंगल, वॉकिंग स्पीड एंड जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं काइनेटिक्स की। काइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं मूवमेंट के कॉज यानी फोर्सेस को। जैसे इसमें इंक्लूड होते हैं मसल फोर्स, ग्रेविटी, जॉइंट रिएक्शन फोर्स, एक्सटर्नल लोड। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम वेट लिफ्ट करते हैं तो मसल फोर्स जनरेट करते हैं जो मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं हम ह्यूमन बॉडी पर दो टाइप की फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, फर्स्ट है इंटरनल फोर्स, सेकंड है एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल की फोर्स की अगर हम बात करें तो ये बॉडी के अंदर जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना, लिगामेंट का टेंशन में आना या फिर जॉइंट कंप्रेशन। एक्सटर्नल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो ये बॉडी के बाहर से एक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स एंड एक्सटर्नल वेट। अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ मैकेनिकल फोर्सेस ऑन टिश्यूज। ठीक है, ह्यूमन टिश्यूज पर डिफरेंट मैकेनिकल फोर्स एक्ट करती हैं। फर्स्ट वन इज कंप्रेशन। कंप्रेशन फोर्स टिश्यू को प्रेस करता है। फॉर एग्जांपल वर्टिब्रल कॉलम पर बॉडी का वेट होना। सेकेंड आता है टेंशन। टेंशन क्या करता है? टेंशन फोर्स टिश्यू को स्ट्रेच करता है, लाइक टेंडन पर मसल पुल होना। फिर आता है शेयर फोर्स। शेयर फोर्स टिश्यू को स्लाइड करने की टेंडेंसी देता है, जैसे स्किन प्रेशर ड्यूरिंग बेड रेस्ट। फिर आता है टॉर्सन। टॉर्सन का मतलब होता है एक ट्विस्टिंग फोर्स। नी रोटेशन ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करें ह्यूमन बॉडी एज अ मैकेनिकल सिस्टम। ह्यूमन बॉडी एज अ मैकेनिकल सिस्टम की तरह हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि बॉडी पार्ट हो गया और मैकेनिकल रोल्स हो गए। तो बॉडी पार्ट की अगर हम बात करें, जैसे बोन है, बोन फॉर्म करेगा, एक लेवर का काम करेगा। ठीक है, जो स्टैटिक पार्ट होता है। जॉइंट फॉर्म करेंगे फेल्क्रम का पार्ट, जो क्या होता है मूवेबल होते हैं। और मसल्स क्या करती है? फोर्स जनरेटर होती हैं, जो मसल फोर्स को जनरेट करती है ड्यूरिंग मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एल्बो मूवमेंट। एल्बो मूवमेंट में अगर हम बात करें तो फेल्क्रम क्या हो गया? हमारा एल्बो जॉइंट हो गया। एफर्ट क्या हो गया? हमारा बाइसेप्स मसल हो गई। और लोड क्या हो गया? हमारा फोरआर्म वेट हो गया। ठीक है, अब अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन फिजियोथेरेपी की अगर बात करते हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले करता है मूवमेंट एनालिसिस में। पेशेंट को मूवमेंट को एनालाइज करने में हेल्प करता है ये, जैसे कि गेट एनालिसिस हो गया या फिर पोस्चर असेसमेंट हो गया, या फिर रॉन्ग मूवमेंट पैटर्न आइडेंटिफाई करके इंजरी को प्रिवेंट कर सकता है।
जैसे स्पोर्ट्स इंजरी। रिहैबिलिटेशन में हम करेक्ट एक्सरसाइज डिज़ाइन करने में हेल्प करता है ये हमें, लाइक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एंड जॉइंट मोबिलाइजेशंस। फोर्थ आता है ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक डिज़ाइंस। इसमें क्या होता है, बायोमैकेनिक्स का यूज़ होता है लाइक आर्टिफिशियल लिम्स में, ब्रेसेस में या ऑर्थोटिक डिवाइस को डिज़ाइन करने में। तो आज इस लेक्चर में हमने समझा बायोमैकेनिक्स क्या होता है, काइनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स में डिफरेंस क्या है, स्टैटिक एंड डायनेमिक्स के बारे में जाना, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स के बारे में जाना, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी के बारे में जाना, और सबसे मेन जो जाना हमने ये जाना है कि बायोमैकेनिक्स में फिजियोथेरेपी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये टॉपिक फिजियोथेरेपी के लिए फाउंडेशन है क्योंकि हर मूवमेंट बायोमैकेनिक्स पर डिपेंड करता है। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।